18 नवंबर। आप जानते हैं क्यों आज का दिन इम्पोर्टेंट है? आज के दिन हमारे भारतीय जवानों के अदम्य साहस का दिन है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन की कहानी। देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को न सिर्फ सरमरा खार दी है, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी खाक में मिलाया। 56 साल पहले आज का दिन यानी 18 नवंबर 1962 और लद्दाख की चुशूल घाटी में प्रवेश का रास्ता रिजांगला दर्रा भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। भारतीय सेना की 13 कुमायूं के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशूल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। 3:30 तड़के सुबह घाटी का शांत माहौल गोलीबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमायूं की एक टुकड़ी चुशूल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की तरफ से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर ही चीन की विशाल फौज को और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमायूं के वीर सैनिकों ने जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिसको बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 13 कुमायूं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्ध बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में इन सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक मानद कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वह 19 नवंबर को कमान मुख्यालय में पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। यादव का मानना है कि वह जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीरगाथा सुनाए। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफी उग्र हमला किया गया। 2 बार पीछे ढकेले जाने के बाद उनका हमला जारी रहा। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नाइक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई, जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए, जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। 13 कुमायूं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नरलौल, महेंद्रगढ़ जिलों के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। रेजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमायूं दस्ते का यह अंतिम मोर्चा था, इसलिए इसे रेजांगला युद्ध के नाम से जाना गया। तो आज के दिन हमारी तरफ से
हमारे वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।